हेलो नमस्कार दोस्तों। माटी से बंधी डोरा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू बोलती है कि आपको किस पे शक है राणा जी, आप बताइए। यहाँ पे रणवीर जी कहता है मैं अपने घर वालों और अपने माँ बाप पे कैसे शक कर सकता हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ वैजू, तुमको क्या लगता है। वैजंती बोलती है कि मुझे आपके घर में सिर्फ एक ही लोग को, एक ही के ऊपर शक है जो ये सब काम कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया बोलती है मैं अब ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ। जहाँ पे वसुंधरा जो होती मायूस हो जाती है, वो बोलती है कि जया कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम ये घर छोड़ने की बातें क्यों कर रही हो, किसी ने कुछ कहा या राणा ने तुमसे कुछ कहा है, बोलो। यहाँ पे जया बोलती नहीं, हम और राणा हमेशा के लिए अलग होना चाहते हैं। यहाँ पे वसुंधरा जो थी इस बात को नहीं समझ पाती, वो बोलती अलग क्यों, राणा से कोई गलती हुई मुझे बताओ, मैं बात करूँगी, कोई कुछ ऐसा हुआ है जो ऊंच नीच हुई हो तो बताओ, मैं सब बात करूँगी, मैं संभाल लूँगी। लेकिन जया तुम इस तरह से खामोश मत रहो। जया बोलती नहीं, हम दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे वसुंधरा कहती क्यों डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो, क्या राणा ने तुम्हें धोखा दिया, क्या राणा किसी और से प्यार करता है, क्या तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हो, क्या है। यहाँ पे जया बोलती उसकी वजह खुद मैं ही हूँ, यहाँ पे रणविजय की वजह से कुछ नहीं हुआ है। वसुंधरा बोलती तुम हो मतलब। यहाँ पे जया बोलती है कि मैं चाहती हूँ डाइवोर्स लेना क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मैं अब रणविजय से प्यार नहीं करती, मेरा प्यार रणविजय के लिए अब ख़त्म हो चुका है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और जहाँ प्यार रहेगा मैं उसके ही साथ रहूँगी, अब इस घर में मेरा दम घुटता है। यहाँ पे वसुंधरा बोलती जया तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो, तुम अगर तुम्हें कोई और बात सता रही है या रणविजय तुम्हारे साथ सही से नहीं है तो तुम बोलो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड लेती आई हूँ, मैं आज भी लूँगी, तुम बोलो अगर उसने कुछ भी तुम्हारे साथ गलत किया हो। यहाँ पे जया बोलती नहीं, बस मुझे अब अलग रहना है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, अब रणविजय से मेरा कोई प्यार नहीं है, अब मेरा प्यार उसके लिए पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर तो जैसे वसुंधरा के होश उड़ जाते हैं। वसुंधरा बोलती जया ये सब तुम जो बोल रही हो क्या ये सब सच में है। जया बोलती मैं पूरी होश हवास में बोल रही हूँ सच है, और ये मैं इसलिए डाइवोर्स पेपर लाई हूँ और इसलिए मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ। वसुंधरा बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम ये सब बोलने की। वो जया बोलती है जो सच है वही मैंने आपको बताया है, कुछ अलग नहीं। वसुंधरा बोलती है कि मैं अभी तक सोच रही थी कि रणविजय की गलती है, लेकिन नहीं, इस तुम्हारी गलती, मुझे लग रहा था कि रणविजय ने धोखा दिया लेकिन तुम धोखा दे दी हो। यहाँ पे जया बोलती है मैं अलग रहना चाहती हूँ, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, और मेरे और रणविजय का म्यूचुअल कंसेंट होकर डाइवोर्स हो रहा है, वो भी मुझसे प्यार नहीं करता है, तो इसमें गलत क्या है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जयकांत बोलता है नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, वो भी अपनी माँ से। उसकी माँ कहती है सच में धमाकेदार ट्विस्ट है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जयकांत को भी मज़ा आ रहा है इस लड़ाई में, इसलिए वो बहुत ही खुश है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है मुझे सिर्फ एक ही लोग पे शक है इस घर में, वो है जयकांत, क्योंकि उसी का दिमाग क्रिमिनल वाला और अपराधी वाला है, बाकी इस घर में कोई ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए जो होता है रणविजय जो उधर है वो बोलता है ठीक है तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, बट चलो अभी चलते हैं हम घर की तरफ। राना बोलती वैजू बोलती ठीक है चलिए राना जी। उसके बाद दोनों लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि हम लोग अपनी सच्चाई घर पे बताएं, मुझे पता है तुम आई को एक खरोच नहीं आती, मैं नहीं चाहता तुम दोनों को कोई खरोच है। जैसे ये मामला ख़त्म होगा और जया को मैं इस रिश्ते से आज़ाद करूँगा, वैसे ही मैं आई को सारा सच हमारे बारे में बता दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वसुंधरा का तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी वहाँ पे ताई रागिनी बोलती कि ये सब सच नहीं है। तभी वह बोलती ताई यही सच है जो मैं कह रही हूँ। यहाँ पे सुरेखा कहती है अलग अलग किस्से सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ पे तो जैसे रागिनी इस बात को मान ही नहीं रही है, वो तो एकदम से रोती जा रही कि जया ऐसे कैसे कर सकती। वसुंधरा बोलती तुमने हमारे विश्वास का फ़ायदा उठाया, हम तुम्हें इस घर की बहू बना के लाए, तुम्हारी शादी कराया, तुमने ये सिला दिया हमको। जया बोलती है कि आप लोग को जो समझना है समझिए, इसलिए मैं आप लोग के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती और कुछ सफाई में नहीं बोलना चाहती, कब क्यों कैसे, जो था मैंने वो बता दिया। वसुंधरा बोलती ऐसी चरित्रहीन औरत कैसे कोई हो सकता है, अफसुगनी औरत, तुम ऐसे बाहर अपने हुई पति के साथ और बाहर तुम ये सब कैसे कर सकती हो जया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे घर में खुद रहने लायक नहीं हो। तुम अच्छा हुआ कि तुम बता दी कि तुम ये घर छोड़ के जा रही हो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल देती। अब मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है, तुमने हम लोग की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, तुमने ये जो काम किया तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई, अरे औरत है तुम्हारे अंदर या नहीं, या वो भी मर गई है। जय ये सब बातें एकदम चुपचाप सुन रही होती है वसुंधरा का, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ गलत नहीं करे, लेकिन अब वो सच्चाई भी नहीं बता सकती है। वसुंधरा इस तरह से फटकार लगाती है जया को, ये पूछो नहीं। जया को बोलती तुम अब निकल जाओ इस घर में और आइंदा से दिखना मत इस घर में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय और वैजू आ जाते हैं। जब लोग गाड़ी से, रणविजय कहता है आई किसको इतना तेज तेज चिल्ला के डांट रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। वैजू बोलती है हमें घर में चल के देखना चाहिए। तभी दोनों लोग दौड़ के घर के अंदर आते हैं और तभी यहाँ पे देखते हैं कि वसुंधरा जो है बहुत ही हाइपर हो चुकी है और वो जया को बोल रही है कि अब तुम अपना सब कुछ
बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी यहाँ पे जया जो होती है वह अपना डाइवोर्स पेपर जो नीचे गिरा हुआ रहता है वह उसे लेने लगती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। और वसुंधरा एक एक के बहुत ही तेज़ी से रोने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते वैजू आ जाती है और वैजू समझ जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। लगता है जया ने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। तभी इस तरह से वसुंधरा जी जया को बोल रही हैं घर से निकलने के लिए। और यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि मैंने तुम्हें क्या नहीं समझा, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, मैं हमेशा रणविजय को गलत समझ रही थी, पर मैं ही गलत थी, तुम गलत हो। मैंने अपने बेटे को गलत समझा, एक बार भी तुम पे शक नहीं किया। चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए मुझसे दूर। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो जाने लगती है और बिना कुछ कहे तक घर के सभी लोग जो है एकदम से शॉक हो गए हैं। यहाँ पे रणविजय वैजू की तरफ देखता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जया जाने ही लगती तभी यहाँ पे वैजू कहती है जयू तू रुक, क्या हुआ है, जया तू बोल ना। तभी यहाँ पे वसुंधरा आती है और वो बोलती है कि वैजू अपनी बहन की साइड लेके कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते, मेरी बहन को चरित्रहीन कैसे बोल सकते और उसे इस तरह से अपमानित करके घर से कैसे निकाल सकते बिना पूरा सच जाने। ये गलत है, ये सब जो आप कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे वसुंधरा आती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन जया ने क्या किया है वैजू, जब तुम्हें खुद पता चलेगा तो तुम खुद पैरों तले तुम्हारी ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ पे वैजू बोलती है मुझे सब पता है, लेकिन मुझे पूरा सच आप लोग को नहीं पता, इसलिए मैं बताऊँगी। आप लोग को सिर्फ आधा अधूरा सच पता है, पूरा सच आप लोग को जानना होगा, तभी आप लोग डिसाइड करेंगे। और वैजू को इस तरह से आप जया को चरित्रहीन नहीं कह सकती हैं और उसका अपमान तो 1% भी नहीं कर सकती। वसुंधरा बोलती है तुम्हारी बहन जो किया है वो शर्म के लायक है, मैं उसको बोल भी नहीं सकती हूँ। उसने मेरे बेटे को धोखा दिया है और वो किसी और से प्यार करती है। जया बोलती है वैजू को समझाती कि दीदी ताई अब कुछ कहने का कोई समय नहीं है, मुझे जो कहना था कह दिया, अब मुझे कोई सफाई नहीं देनी। यहाँ पे वैजू बोलती है एटलीस्ट पूरी बात तो बताने दे। जया बोलती है मुझे जो चाहिए था मिल गया, मैं यहाँ पे अपना आत्मसम्मान चाहती थी वो मुझे मिला, मैं जा रही हूँ, मुझे और बातें नहीं कहनी है आप लोग। और दीदी मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको जो कहना है कहिए। ये कह के जया चली जाती। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती है हमारे घर को किसी की नज़र लगे ही मोहित परिवार को, इन दोनों बहनों को जब से दोनों बहनें आई मुसीबतें एक से एक बढ़कर आ रही हैं, सच में अफसुगुन है ये लोग। तभी यहाँ पे जया के पीछे वैजू दौड़ते हुए आती है और वैजू जया को दिलासा दिलाती है देख जया कुछ भी हुआ है तो मुझे बता, लेकिन चल के ऐसे घर में तू घर छोड़ के नहीं जा सकती, जो भी है पूरा सच बता। और मुझे पता है पूरा सच नहीं, तूने सिर्फ आधा सच बताया, पूरा सच बताने की बारी अब मेरी है, तो चल तू मेरे साथ, मैं बताऊंगी। जया बोलती है मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बस उस घर से निकलना था और मैं निकल गई। और आज ही मैं सच्चाई नहीं बताना चाहती इतनी जल्दी, लेकिन अगर सच्चाई पता होनी थी तो पता चल गई। अब मुझे इस बात का ज़रा भी डर नहीं है। और रही बात ये सब तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दीदी, मेरा काम है सिर्फ मुझे अब रणविजय से अलग होना, मेरा इस घर में दम घुटता, मैं 1% नहीं रह सकती, फिर चाहे वजह जो भी हो। और मुझे वो सब नहीं बताना, मेरा वजह तो यही है कि मैं रणविजय से प्यार नहीं कर दे। जहाँ पे रणविजय कहता है कि जया ये ठीक नहीं है, हमको चल के सारी बातें बतानी चाहिए। तो यहाँ पे जया बोलती है कि मैं तुम्हारी बातें क्यों बताऊँ तुम्हारे हिस्से की, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें कब बतानी है अपनी बातें। मैंने सिर्फ अपनी बातें बताई, मैं अपनी सफाई दे सकती हूँ, तुम सबकी नहीं दे सकती। तुम लोग को जो करना है करो, पर प्लीज़ रणविजय मेरा पीछा छोड़ो, मैं अब डन हूँ। ये बात तो और वैजू दीदी ये बात तो सबको पता है कि ना रणविजय मुझसे प्यार करता है ना मैं उससे प्यार करती हूँ, तो फिर मूव ऑन तो होना ही है। और डाइवोर्स हम ले रहे हैं तो ये घर वालों को तो बात पता ही होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है। यहाँ पे वैजू बोलती हैं कि नहीं जया तो जो कर रही है वो गलत है, अगर हम घर वालों को सारा सच बता देंगे तो गुनहगार तो असली गुनहगार तो मैं हूँ जया, और उसका सजा तू क्यों भुगत रही। जया बोलती है दीदी देखो मैंने डिसीजन ले लिया है और मेरा डिसीजन यही कि अब मैं कुणाल के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसी से प्यार करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में वही है, रणविजय की कोई भी जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में, और यही एक सच है। और ये सच जितना जल्दी आप सब लोग भी स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। यहाँ पे वैजू बोलती है नहीं जया तो ऐसा नहीं कर सकते। रणविजय कहता है कि जया आज तुमने जो किया है वो सच में बहुत ही गलत है, इससे मेरा बहुत ही दिल दुखा है, अगर कुछ ऐसी बात थी तो तुम मुझे एक बार बोलती, मैं तो वेट कर रहा था कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं खुद आई को जाके सब कुछ बता देता और सारा इल्ज़ाम ले लेता अपने सर पे, लेकिन तुम इस तरह से क्यों जा रही हो। वैजू बोलती हैं हमेशा ज़िंदगी भर के लिए तुझे ये अपमान सहना पड़ेगा, तुझे हमेशा लोग चरित्रहीन बोलेंगे, ये तू कैसे सुनेगी जया। जया बोलती उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फ्रीडम चाहिए था, जो मुझे इस घर से निकलना था और मैं किसी और का वेट नहीं कर सकती। तो दीदी मैं बस अब आपकी सेक्रीफाइसेस में तो और भी नहीं जी सकती थी, अब मैं जा रही हूँ, ऐसा कह के जया चली जाती है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती जया को रोकने की कोशिश करती रहा कि रणविजय यहाँ पे मना कर देता है। रणविजय बोलता है उसको जाने दो, और यहाँ पे वैजू की हालत ख़राब होती दिखाई देती है। वैजू एकदम फूट फूट कर रो रही होती। जया जो होती है वो कैब में बैठ चुकी होती हैं और वह सोच रही होती है
कि उसको ये रिश्ता ख़त्म करना है, उसको दीदी के सेक्रीफाइसेस की नींव पे अपना रिश्ता कोई भी स्टार्ट नहीं करना है। जो रिश्ता स्टार्ट किया था वो रिश्ता तो खोखलापन है, ना रणविजय उससे प्यार करता है ना वो उसे, और उसे दुनिया भर की सिंपैथी नहीं चाहिए जहाँ पे लोग कहें कि वह दूसरी और छूटी हुई औरत है, पति ने प्यार नहीं किया और अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। मैं बिना सिंपैथी के अच्छा है कि मैं ऐसी डिग्निटी में जीऊँगी जहाँ मैंने अपना सम्मान पाया है, अपनी बात को रखा है। यहाँ पे वैजू बोलती है रणविजय से कि अब बहुत हुआ, मैं जया को इस तरह से सहने नहीं दे सकती सब कुछ, मैं घर वालों को जाके पूरा सच बता दूंगी। तभी हम देखते हैं कि जया यहाँ पे अपने फ्लैट में आ चुकी है, जहाँ पे रेंटर जो होता है वह उनको जया को रूम दिखाता है और बोलता है कि ये आज से आपका रूम है। एक्चुअली मुझे साफ़ करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आपको जल्दी से रूम चाहिए था, इसलिए अर्जेंटली मुझे ऐसे मिला, लेकिन आप चिंता मत करिए, साफ़ सफाई बाद में भी हो जाएगी। जया बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे बस रूम का कीज़ दे दीजिए। उसके बाद वो रेंटर जो था रूम का कीज़ दे देता है जया को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसुंधरा एकदम से गुमसुम सी होगी, एकदम रो रही है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। जहाँ पर रागिनी समझा रही कि आई पानी पी लें, यहाँ पर वसुंधरा कहती मुझे समझ में नहीं आ रही जया जैसी लड़की ऐसे कैसे कर सकती हैं, वो मेरा दिल मानने को अभी भी नहीं तैयार है। वे जो बोलती है कि आप लोगों ने सही नहीं किया, आप लोगों ने बहुत गलत किया मेरी बहन के साथ, ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच आप लोग को जानना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती कि अच्छा एक बहन चरित्रहीन दूसरी बहन बेशर्म, अब यही देखने को बाकी रह गया है, एक एक करके सब सिर्फ अपनी बातें कहती जाओ, हम लोग तो गलत है। तभी ये बात बर्दाश्त नहीं होती वैजू को, और वैजू बोलती बस करिए सुरेखा जी, आपने बहुत बोल लिया, कब से बोल रही है, मैं आपकी ये सब उटपटांग बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे वसुंधरा जी से कुछ बात करने आई हूँ। तभी यहाँ पे देखते हैं कि रणविजय भी आ जाता है और रणविजय वेट कर रहा था कि अभी शायद और वैजू बोलेगी। जैसे वैजू कुछ बोलना चाहती है तभी हम देखते हैं कि बाहर शोर होने लगता है और वसुंधरा जी की हाय हाय ऐसे सब नारे लगा रहे होते। तभी वहाँ पे घर वाले सभी जाके इकट्ठा होते देखे, बाकी मीडिया रिपोर्टर आ चुके थे, जहाँ पे यह न्यूज़ छप रही होती है कि वसुंधरा जी ने अपनी बहू के साथ गलत किया और उसके साथ ज्यादती करती रही, इसलिए इनकी बहू घर छोड़ के चली गई। जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पाई तो ये देश को कैसे संभालेंगे, और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जयसिंह जो था वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा कुछ बोल नहीं पाती, उसको तो जैसे सदमा लग जाता है कि अभी 1 मिनट नहीं हो तभी रिपोर्टर कैसे पहुँच चुका। यहाँ पे रिपोर्टर उनसे जवाब मांग रहे थे, बताइए आप देश कैसे चलाएंगे, आप अपना परिवार नहीं चला सकते, आप परिवार के लोगों को नहीं संभाल सकते, आप देश की गद्दी को कैसे संभालेंगे, और इतनी जनरेशन में होकर इतने यंग जनरेशन में आप अपनी बहू के साथ उत्पीड़न का मामला कैसे कर सकती हैं, आपको सब कुछ पता है तो भी। यहाँ पे सुरेखा तो डर जाती, तभी एक आदमी इस बात का फ़ायदा उठा के पत्थर फेंकता है, लेकिन एन मौके पे वैजू जो होती है उस पत्थर को पकड़ लेती है और वसुंधरा जी की मदद करती है। उसके बाद जो होते हैं रणविजय और वैजू जो होते हैं मिलकर मीडिया वालों को धक्के मार के बाहर निकालने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा इस बात को सह नहीं पाती, उसे तुरंत चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती हैं। जहाँ पे राव साहब और रागिनी जो होते हैं मिलकर वसुंधरा को होश में लाने की कोशिश करने देते, तभी रणविजय वहाँ से दौड़ के आता है अंदर। आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे कि वैजू बोलती है रणविजय से जाके जया से बात करनी चाहिए उसे। रणविजय बोलता है मैं फ़ोन करता हूँ, जहाँ पे वैजू सलाह देती फ़ोन करने से बढ़िया तुम जाके सामने मिलकर उससे बात कर लो। रणविजय कहता है हाँ ये सही रहेगा, मैं जाता हूँ उसके घर पर। तभी हम देखते हैं कि जया के घर पे लॉयर आया हुआ है कुणाल मराठे, जो कि उससे बात कर रहा है। वो बोलते हैं मुझे तुम्हारे पति से मिलना डाइवोर्स लेने से पहले। तभी हम देखते हैं कि जया दरवाजा खोलती है, उधर रणविजय बोलता है अंदर नहीं बुलाऊंगी। तभी रणविजय अंदर आता है और कुणाल से उसकी टकरार हो जाती है, जहाँ पे कुणाल कहता है कि मेरा नाम कुणाल है। ये सुनकर तो रणविजय के होश उड़ जाते कि इतनी रात को कुणाल जया के साथ क्या कर रहा है। आगे एपिसोड में से बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स, थैंक यू।